बोलो शंकर भगवान। गर्भ गीता का वर्ण है, हर स्त्री को सुनना चाहिए। हर स्त्री का वर्ण है, गर्भ गीता सुनना चाहिए। जब बार बार मरता है और जराद के रोग लग जाते हैं, जब अंत में वो प्राण छोड़ने वाला होता है तो उसे मोह माया में प्राण छूट जाते हैं, उसे जराद कहते हैं। इसीलिए वो बार बार जन्म लेता है। तो हे भगवान, इस योनि से कैसे निकला जाए और किन वर्णों से क्या प्राप्त होता है, तो मैं 4 वर्ण बताऊंगा। हे प्रभु, आप हमें ये बताएं, किन्नर किस जन्म के कारणों से होता है? किन्नर किस कारण के जन्म से होता है? तो किन्नर इसलिए होता है कि किसी के घर चुगली करें और घर फोड़ें, फिर उसका धन भी हड़पें और उसका साथ ना दें और धोखा दें, तो अगले जन्म परमात्मा भी तुम्हें ऐसा ही कर देता है कि दुनिया में धोखा देते रहते हो और चलते रहते। भगवान, किन्नर इस जन्म से होता है तो दूसरा जन्म में अंधा क्यों होता है? क्या कारण है, क्या वर्ण है? बोले, गुरु की स्त्री, गुरु की निंदा, गुरु का वेदन और पराई स्त्री की चित्त से अनुकृति देखता है, गुरु की स्त्री को गलत देखता है और उसका वर्ण गलत करता है और उसकी विद्या का हनन करता है, वो सूरदास हो जाता है। इसीलिए नेत्र फूट जाते हैं। वो जीवन के चरित्र को देखने के लिए तरसता रहता है कि वर्ण है मेरे जीवन का, ग्रहण कर लिया है, जीवन बड़े भाग्य मानुष तन पाया है और इसे कर्म से बिगाड़ दिया है। कर्म से। तो प्रभु मुझे ये बताएं, गधे का जन्म किस कारण से मिलता है? आदमी कहता है ये गधा बन गया, तो गधा किस कारणों से बनता है? खिच्चर, इसको कहते खींचता रहता है। अगर आप ब्याज लेते हैं और दारू पीते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं, तो जीवन भर गधे की तरह आप ढूंढ के डालते रहते हैं और खींचते रहते हैं, वो खिच्चर बन जाता है। हे प्रभु दीन बंधु दीनानाथ, आप मकसूदन है, चक्रधर है। आज संसार में वियोगता क्यों हो जाती है? किसी का पुत्र क्यों मर जाता है? पुत्र वियोग क्यों हो जाता है? जवान अवस्था में किसी का पुत्र मर जाए, बड़ा घात होता है माता, पिता को भी बड़ा धोखा होता है, बड़ा शोक लगता है। जीवन भर दुनिया में सब कुछ जाए पर किसी का पुत्र न जाए। वर्ण बोले, हे अर्जुन सुन मेरी बात, जीवन के कार्य में जो धन किसी की धरोहर पर नियत डालता है, किसी की संपत्ति खा लेता है, वो गिरवी दे जाता है और धोखा बना के खा लेता है और वो देता नहीं है और उसके साथ विश्वासघात करता है, उसका ही पुत्र वियोग में मर जाता है। तो इसीलिए किसी की धरोहर ना खाएं, किसी की संपत्ति ना खाएं, इसीलिए पुत्र वियोग हो जाता है। कि जीवन के काल में कौन सी मोक्ष की प्राप्ति हो जब तुम्हारा अनुकरण हो। भगवान बोले, अंतमति सो गति। आपको ये मालूम है, मृत्यु अधोगति की मृत्यु का संकेत है। आंख से प्राण छूटे तो दिव्य में जाता है और मुखार से फूटे तो अपने पितृ कुल में जाता है, और अगर नीचे से प्राण निकले मल से तो वो नरक की गामी में
जाता है, और अगर ब्रह्मांड से फूटे तो परम मोक्ष प्राप्त ब्रह्म की लोक की ओर जाता है। बोलो पार्वती पते हर हर। वर्ण है। अभी कुछ ही दिन में एक सज्जन पूछ रहे थे कि हम अपनी मौत का कैसे पता लगाएं, हम तो मर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि नाक टेढ़ी हो जाती है संकेत में, जब मृत्यु का समय होता है। कान का सन्नाटा बंद हो जाता है। और चौथा प्रमाण ये है कि वो पुराने लोग बार बार देखता है। और पांचवा चौथा प्रमाण मेरा किया हुआ, मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, जिनके कप पानी में थूके और डूब जाए तो ये समझ लेना उसकी 6 दिन में 6 महीने में मृत्यु निश्चित है। बोलो पार्वती, ये निश्चित है, प्रमाण है। आप अपना बहते हुए पानी में खगार डोए तो आपका तैरेगा, और डूब जाए तो समझ लेना तुम भी डूबने वाले हैं। ये मृत्यु के संकेत हैं। ध्रुव तारा दिखना बंद हो जाता है और सप्त ऋषियों की दिशाएं दिखाई नहीं देती, मृत्यु का संकेत है। और कल संपूर्ण आहुति है। शाम की टाइम सभी महिलाएं यहीं पर पूर्ण आहुति करें, और 3 साढ़े 3 बजे से पूर्ण आहुति का अनुसरण कर होगा। आप गोला, गरी का गोला आप स्वयं लाएं, क्योंकि देने के लिए तो मैं भी दे सकता हूँ। धन है, धार है, अनुसार कुछ हो जाए, जो मैंने कमाया है प्रभु के चरणों में हरि के दान हो जाए। हरि को आवश्यकता नहीं है, फिर भी पुण्य का दान हो जाए। हरि को आवश्यकता नहीं है, मुझे भी आवश्यकता नहीं है। मैं भूखा नहीं सोऊंगा, ये मालूम है। मैं रहूंगा तो रहूंगा दिन रात, किसी की आवश्यकता नहीं है। पर मेरे जिंदगी में कोई ना कोई रहे, ये मुझे आवश्यकता नहीं। पर मैं हरि की शरण में रहूं, ये मेरी आवश्यकता है। मैं जब 5th में पढ़ता था, 5वीं में, जब 97 में मैंने बैरागी लिया था, सन 1997 में। 98 में कारगिल युद्ध हुआ था, तब मैं पागल हुआ था 6 महीने के लिए। मुझे घर वालों ने बांध के रखा था, ये भग जाता है बार बार। जब मैं फिर सिंध के नदी पर मैंने तपस्या की, ककारा टेंगोर सगरा गांव पड़ता है, उसी के पास ही ककारा पड़ता है, और उसी के नजदीक एक कार्स देव का स्थान है, उसी के नीचे मैं रहता था, पिलुआ पेड़ के नीचे। तो मेरा नाम पालक दास परमहंस नाम था। तब मैं नग्न रहता था, कपड़े भी नहीं पहनता था। और वहां डकैतों का बहुत बड़ा काबिल था। जब सत्यदेव कटारे विधायक थे उस समय अटेर क्षेत्र से, मैं काफी समय आपके क्षेत्र में रहा हूं, पर 2004 में इस क्षेत्र को छोड़कर मैं गुजरात रहा, बेंगलोर रहा, और हरिद्वार रहा, वृंदावन रहा, और अलीगढ़ क्षेत्र में सीतापुर नैनी सारण में रहा। 84 कोस की परिक्रमा देता था। उसी समय वर्ण हरदोई जिला पड़ा, जो हर का विद्रोही था, वो था हरदोई। तो हिरण्यकश्यप की नगरी थी। मैं रहा काफी समय। जीवन में ऐसी कोई विटंबना नहीं जो मैंने देखा ना हो, भगवान के दर्शन ना हुए हों, पर परिस्थिति ने मुझे सबके दर्शन करा दिए। और एक बार सच्चा है, भोलेनाथ का मेरा साक्षात्कार 2004 में हुआ, कुंभ के मेले में। मैंने जान नहीं पाया उस समय। मैं नहा रहा था और प्रभु नहाकर चले गए नागाओं के साथ, और मालूम चला कि साक्षात भगवान शिव थे। मैंने देख नहीं पाया। आज भी मुझे उस चीज का वियोग है कि शिव के अनुसार भी रहते हुए भी मैंने उनको पहचाना नहीं। ये मेरा दुर्भाग्य है, पर भटक रहा हूं तेरी याद में। उद्देश्य नहीं मांगा, ना तुझसे मेरी कामना है, ना कोई इच्छा है, पर तेरा भरोसा ना टूटे मुझे अंत में, यही तुझसे मांगा है।
मरना तो मुझे भी है, एक दिन मुझे भी शरीर छोड़ना है, एक दिन तुमको भी जाना है। हर जगह जाएंगे, हर जगह नहीं मिलेंगे, पर हमें अपने पराये ना हो जाएं और पराये अपने हो जाएं, यही सत्संग है, यही वंदन है। आज भी गुर्जर समाज के सभी लोग, मैं ये चाहता हूं कि सुबह उठकर आप 14 का वर्ण बहुत गलत है, आपके ना 14 से ज्यादा रही जाती है। आपको ये बता दे कि किसी ब्राह्मण ने नहीं बताया आपको, ना किसी विद्वान ने बताया है। ये प्रथा 14 की जो चला रहे हैं वो पितृ से पीड़ित लोग हो जाते हैं जो 14 से ज्यादा रहते हैं। ये आपको नहीं बताया किसी ने। आप 14 का व्रत पालन करते हैं, पर अमावस्या के दिन आप लोग व्रत का पालन और ब्राह्मण भोजन कराया करें, और 14 के दिन आप घर में दीप दान किया करें। इसीलिए पितृ और ब्राह्मण भोजन कराया करें, इसीलिए मोक्ष की गति होगी। इसीलिए 14 का वर्ण और अमावस्या का भोजन ये निश्चित किया करें, इसीलिए आप लोगों के पितरों का मोक्ष होगा। सभी लोग अपने घर में अखंड ज्योत, जैसे 4 वर्ण हैं, आप हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार 4 वर्ण है कि हमेशा ये 4 वर्ण किसी के घर में होते हैं, तो मेरा वादा है अकाल विकाल कालम काल महाकाल भी इसको बचा लेंगे। यमराज भी कितना भी पास हो उसे दुर्घटना से बचा लेंगे। पहला वर्ण अमावस्या, ब्रह्मचर्य का पालन और नियम से रहे, घर में शुद्धि रखें। दूसरा वर्ण पूनों के दिन पुण्यता प्रतातिथि स्वागों को भोजन कराएं, माँ गौरी की पूजा करें, सत्यनारायण की कथा कराएं। पहला वर्ण। तीसरा अष्टमी 8 है, ये आती है तो आप अपने घर में स्वागिनों को भोजन कराएं और एकादशी मैया को अमृत ग्रहण करें। तो निश्चित है, मेरा ये सत्य कहना है कि आपके यहाँ कोई भी दुर्घटना अनुकरती कभी नहीं होगी जीवन भर। ये गुरु दीक्षा का पालन है हमेशा। और अभी कुछ ही दिन में आपके यहाँ कथा भी होगी, देवी भागवत भी होगा। मुझे समाज से सभी से अभी निवेदन है कि चिंताहरण हनुमान जी का मंदिर भी बनने के लिए भी, और मुझे एक, अब मैं इसको बात कहूँ ना कहूँ, पर आप उस चीज में मेरा बड़ा सहयोग करना, क्योंकि मैं 1 महीने से बड़ा पीड़ित था। बार बार सपने में कबूतर दिखाई देते सफेद, कभी घोड़ा सफेद दिखाई देता तो मैं बड़ा दुखी होता, क्या वर्ण है क्या चीज है, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो मुझे स्थान वर्ण मिला, एकादशी मैया का मंदिर कहा कि मुझे एकादशी मंदिर बनवाना है, और ये मुझे कहा। फिर मैं यहाँ आया तो यहाँ पर भी सपना दिया। तो मैं ये चाहता हूँ इस क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में कहीं एकादशी मंदिर नहीं बना है, तो आप लोग एकादशी व्रत सभी रहते हैं, मुझे एकादशी मंदिर भव्य बनाना है इस चिंताहरण मंदिर के पास। इसमें मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। और पूरे भारत में कहीं नहीं है एकादशी मैया का मंदिर। वर्ण दिया, एक पुस्तक देना, एक कमल है, एक रस्सी हाथ में होगी, कमंडल और सामने गाय माता होगी, यही मुझे वर्ण दिया उनने। तो ये वर्ण आपके लिए है। और कुछ देर बाद हवन को आरती हो रही है, आरती होने के बाद सीधे आप कुंड पे जाएंगे, अपने अपने दीपक रखें और मोमबत्ती मिल जाएगी सभी को, अपनी मोमबत्ती से सभी दीपक जलाएं। बोलो साक्षी देव भगवान की। आरती के बाद अभी आरती होने जा रही है, आरती में आप कहाँ पर। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।